का जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वह है काकतीय राजवंश के शासकों के ऊपर। पिछली कक्षा में भी हमने काकतीय राजवंशों के शासकों के ऊपर वीडियो बनाया था, उससे आगे का वीडियो आज हम बनाने जा रहे हैं, अर्थात यह काकतीय राजवंशों के शासकों के ऊपर दूसरा वीडियो है। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं पुरुषोत्तम देव के साथ। पुरुषोत्तम देव भैरव देव के पश्चात आने वाले काकतीय वंश के अगले शासक हैं और ये काकतीय वंश के अगले शासक बनते हैं अपनी 25 वर्ष की अवस्था पर, अर्थात सिंहासन रूढ़ होते हैं 25 वर्ष की अवस्था में, राजगद्दी पर बैठते हैं 25 वर्ष की अवस्था में। याद रखिएगा पुरुषोत्तम देव कितने वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठते हैं, तो 25 वर्ष की अवस्था पर। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये जगन्नाथपुरी की यात्रा करने के लिए कहाँ गए थे, उड़ीसा गए थे। और कैसे गए थे, तो पेट के बल सरकते हुए अर्थात कर नापते हुए उड़ीसा गए थे। किसकी यात्रा के लिए, तो जगन्नाथपुरी अर्थात जगन्नाथ देव की यात्रा के लिए उड़ीसा गए हुए थे। और जब ये उड़ीसा गए पेट के बल सरकते हुए, तो वहाँ पर इनका स्वागत पुरी के राजा ने किया। और इन्होंने क्या किया, जगन्नाथ देव का जब दर्शन किया तो वहाँ पर जाकर इन्होंने रत्नाभूषण, स्वर्ण इत्यादि का भेंट चढ़ाया। कहाँ चढ़ाया, पुरी में जगन्नाथ मंदिर पर। क्या का भेंट चढ़ाया, रत्नाभूषण, स्वर्ण इत्यादि का भेंट चढ़ाया। तत्पश्चात जो पुरी के शासक हैं उन्होंने इनका स्वागत किया और स्वागत करने के पश्चात ये जगन्नाथपुरी पर वहाँ का जो रथ यात्रा होता है उसमें भाग लिए। रथ यात्रा संपूर्ण होने के पश्चात ये बस्तर लौटे। जब ये बस्तर लौटने वाले थे तब उस समय जो शासक थे पुरी के, उन्होंने इन्हें 16 पहियों का रथ दिया। क्या दिया, 16 पहियों का रथ दिया। किनको दिया, पुरुषोत्तम देव को। किन्होंने दिया, तो जो उड़ीसा के या पुरी के जो शासक थे उन्होंने दिया। रथ प्रदान करने के पश्चात 16 पहियों का रथ प्रदान करने के पश्चात इनको विदा किया। और उसके पश्चात साथ ही साथ जब 16 पहियों का रथ दिया तो इन्हें एक उपाधि भी दी। कौन सी उपाधि, रथपति। रथपति की उपाधि दी। किनको मिली है रथपति की उपाधि, तो पुरुषोत्तम देव को। किन्होंने दी है, तो पुरी के शासक ने इन्हें रथपति की उपाधि दी है। ठीक है, इतना को याद रखिएगा। और इनके बारे में यह जानने को मिलता है कि जब ये बस्तर वापस लौटे, पुरी से या उड़ीसा से जब ये बस्तर वापस लौटे, तो लौटने के साथ ही इन्होंने अपने बस्तर में भी जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा जो उड़ीसा में निकलती है उसी प्रकार से वहाँ भी रथ यात्रा, बस्तर में रथ यात्रा का शुभारंभ कराया। और जब बस्तर में रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ उसे फिर वर्तमान में गोचा पर्व के नाम से जाना जाता है। किस पर्व के नाम से, गोचा पर्व के नाम से। किसको, रथ यात्रा को। बस्तर में जो रथ यात्रा चलता है उसे गोचा पर्व के नाम से जाना जाता है। और यह प्रतिवर्ष कुंवार मास में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है गोचा पर्व, प्रतिवर्ष कुंवार मास में मनाया जाता है। और इनके बारे में और जानकारी प्राप्त होती है कि पुरुषोत्तम देव ने इसके पश्चात अपनी राजधानी मंदोता से कहाँ कर दी, तो बस्तर कर दी। इतनी जानकारी प्राप्त होती है किनके बारे में, पुरुषोत्तम देव के बारे में। तो चलिए एक एक चीज को देखते हैं हम। तीर्थ यात्रा के लिए कहाँ गए थे, उड़ीसा। उड़ीसा में किस स्थान पर, तो जगन्नाथ दर्शन हेतु उड़ीसा गए हुए थे, पुरी। उसके पश्चात यदि इनकी उपाधि के बारे में बात की जाए तो क्या उपाधि मिली थी इनको, रथपति। रथपति की इनको उपाधि दी गई। और देखा जाए क्या कार्य कराया इन्होंने, तो क्या कार्य कराया, बस्तर में रथ यात्रा की शुरुआत। किसकी शुरुआत, रथ यात्रा की। बस्तर में रथ यात्रा की शुरुआत। और इसको किस नाम से रहता है, अभी मैंने बताया, गोचा पर्व। याद रखिएगा बस्तर का जो रथ यात्रा है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो गोचा पर्व। और कब मनाया जाता है ये भी मैंने बताया, प्रतिवर्ष कुंवार मास में। प्रतिवर्ष कुंवार मास में। और इन्होंने फिर अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तन कर दी, इनकी राजधानी थी मंदोता। मंदोता से फिर इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तन की, अभी जस्ट बताया मैंने, बस्तर। इतने सारे चीजों को याद रखिएगा पुरुषोत्तम देव के बारे में। अगले फिर शासक हुए जयसिंह देव और उसके पश्चात नरसिंह देव। पुरुषोत्तम देव के पश्चात आते हैं जयसिंह देव और नरसिंह देव। इनके बारे में बस इतना जानकारी प्राप्त होता है कि ये काकतीय वंश के शासक रह चुके हैं। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल जानकारी प्राप्त नहीं होती है। और उसके पश्चात फिर अगले शासक होते हैं प्रतापराज
देव। अब देखते हैं हम प्रताप राजदेव के बारे में। प्रताप राज जो देव हैं, उनके समय में गोलकुंडा के शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह का आक्रमण होता है। किनका आक्रमण होता है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह का आक्रमण होता है कहाँ? प्रताप राजदेव की राजधानी पर। और ये कहाँ के हैं? तो गोलकुंडा। नाम याद रखिएगा और जगह का नाम भी याद रखिएगा। मोहम्मद कुली कुतुब शाह कहाँ से हैं? तो गोलकुंडा से। ये आक्रमण कहाँ करते हैं? प्रताप राजदेव के पास। और प्रताप राजदेव कौन है? काकतीय वंश के शासक है, जो कि बस्तर पर क्या करते हैं? शासन कार्य करते हैं। तो वहाँ आक्रमण कर देते हैं, बस्तर पर आक्रमण कर देते हैं गोलकुंडा के शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह। परंतु परिणाम यह होता है कि ये असफल हो जाते हैं। कौन असफल हो जाते हैं? मोहम्मद कुली कुतुब शाह असफल हो जाते हैं। असफल होने के फलस्वरूप ये क्या करते हैं? बदला लेने के लिए क्या करते हैं? पुनः आक्रमण करते हैं, लेकिन अब प्रत्यक्ष आक्रमण नहीं करते। अब क्या करते हैं? ये अपने बगल के शहर या बगल के नगर, बोले तो क्या? अहमदनगर। अगले शासक कौन आते हैं? अहमदनगर के शासक। अहमदनगर शासक। अगले शासक आते हैं अहमदनगर के शासक। और ये अहमदनगर के शासक को उकसाते हैं और उकसाने के पश्चात इनके साथ में आक्रमण करते हैं। तो अहमदनगर के शासक एक और शासक को, जयपुर शासक को लेकर आक्रमण करते हैं। इसके पश्चात जो क्या होता है? अहमदनगर शासक को उकसाते हैं कौन? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जो गोलकुंडा के शासक रहते हैं। वे जब अहमदनगर के शासक कौन? माल कुंवर, उनको उकसाते हैं कि आप जाकर आक्रमण कीजिए बस्तर क्षेत्र को और उसको जीतिए करके। तो अहमदनगर के जो शासक होते हैं, वे जयपुर के शासक के साथ मिलकर आक्रमण करते हैं और जयपुर के कुछ क्षेत्र में, मतलब जयपुर का कुछ हिस्सा जो बस्तर में आता था, उसको कब्जा कर लेते हैं। ठीक, इतनी जानकारी प्राप्त होती है कि किसको कब्जा करते हैं? बस्तर क्षेत्र को, जो जयपुर के अंतर्गत आता है, उतना को कब्जा कर लेते हैं। इतनी जानकारी प्राप्त होती है प्रताप राजदेव के बारे में। अगले शासक होते हैं जगदीश राजदेव एवं वीर नारायण। इन दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि इनके समय में भी आक्रमण होता है, और इनके समय में जो आक्रमण करते हैं वो भी गोलकुंडा का ही शासक रहता है। अब मोहम्मद कुली कुतुब शाह के पश्चात अगले शासक आते हैं मोहम्मद अब्दुल्ला कुतुब शाह। मोहम्मद अब्दुल्ला कुतुब शाह आते हैं, और ये शासक कहाँ के होते हैं? गोलकुंडा के। ये आक्रमण करते हैं, और कैसा आक्रमण करते हैं? तो धर्मांधता आक्रमण करते हैं, धर्मांधता पूर्ण आक्रमण करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं? गोलकुंडा के जो शासक रहते हैं अब्दुल्ला कुतुब शाह, ये जयपुर और बस्तर के जो हिंदू राजा रहते हैं उन पर मुसलमानों का धर्मांधता पूर्ण आक्रमण करवाते हैं, किंतु ये अपने जो कार्य रहते हैं उसमें असफल हो जाते हैं। इनके द्वारा जो युद्ध कराया जाता है उसमें ये असफल हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप ये असफल होने के पश्चात वहां से लौट आते हैं, और बस्तर क्षेत्र में मुसलमानों का प्रवेश नहीं हो पाता है। किनके समय की बात है? जगदीश राजदेव एवं वीर नारायण देव के समय की बात है। उसके पश्चात अगले शासक होते हैं वीर सिंह देव। ये होते हैं वीर सिंह देव के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि अपनी पिता की मृत्यु के पश्चात ये 12 वर्ष की उम्र में, एकदम कम उम्र में सत्तारूढ़ हो जाते हैं, सत्ताधीन हो जाते हैं। मतलब राजगद्दी पर कब बैठते हैं? एकदम अल्प आयु पर। अल्प आयु कितनी? 12 वर्ष की उम्र पर ये सत्ताधीन होते हैं, सत्ता पर बैठते हैं, राजगद्दी पर बैठते हैं। और इनका कार्य क्या होता है? राजपुर के दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। किसका निर्माण करवाते हैं? राजपुर के दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। और इनके बारे में और जानकारी प्राप्त होती है कि ये प्रजापालक होते हैं, और इनमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, जैसे ये धर्मावलंबी होते हैं। इस प्रकार से इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके पश्चात जो है अगले शासकों के बारे में हम अगले वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।